देखिए पाकिस्तान में सबसे मुनफरिद होटल परेशान टी स्टॉल, जिस पर चाय पीने वालों की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस होटल को चलाने वाले के साथ ऐसी कौन सी परेशानी बनी थी जिसके बाद इसकी दुनिया ही बदल गई। अब तक कैसी और कितने लोगों की परेशानियां इस चाय से दूर हुई, जानिए इस वीडियो में। आप तो खुश नसीब इंसान है, लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। ये सर मालिक ही करता है जी, हमें तो बस उसने एक बहाना बना रखा है। अच्छा, समय को ये बहाना बनाने का ख्याल कैसे है आपको? यार ख्याल क्या आया, ये तो ख्याल हमारे से आज का नहीं है, बचपन से ही है कि यार कर भला हो भला अंत भले का भला। वाह 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 वाह, भले ही भले नहीं पे तो मैंने ये दसो कि ख्याल कैसे आ गया कि यार चाय के होटल बना के लोगों की परेशानियां दूर। और मैंने कहा यार परेशान है, परेशान टी स्टार मैंने कहा यार हर बंदे ही परेशान है। मैंने कहा लिख के लगा दे मेरा भाई, तुम भी परेशान है। मैंने ये दसो हुण तक कितने लोग ये परेशानियां दूर कर चुके हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो भी आया ना, वो इज्जत से आया है, वो गैरत से आया है, वो पैसे से आया है, वो काम के लिए आया है, वो वेला रहने के लिए आया है, वो सोने के लिए आया है, वो खाने के लिए आया है। अच्छा। वो धोखा देने के लिए आया है। सबके काम पूरे हुए हैं, सारे अंदर बेड़े पार, सारे अंदर के बेड़े पार हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताए अब तक कितने लोगों की परेशानियां दूर कर चुके हैं? काउंटेबल हैं सर, गिनती है ही नहीं। आज कोई आ जाए परेशान, उसकी भी हाल है। तो देखे लोग आ रहे हैं। मेरा भाई आज आप आए हो, आपको कोई परेशानी हुई नहीं? आपको चाय मिली, आपको जनाब बैठने के लिए जगह मिली, कुर्सी मिली, मेज मिला, पानी मिला, परेशानी दूर। अच्छा, और क्या होगा? ये बताएं राणा साहब, औरतें ज्यादा आती हैं परेशानियां लेकर या मर्द आते हैं? वो सारा मर्द ही आते हैं, औरतें ने कभी परेशानी बताई है? अच्छा, मर्द ही बताते हैं। समय को हम कित्थों जाहिर होता कि बंदा परेशान है? समय को उसके हुलिये से। अच्छा राणा साहब, मुझे ये बताएगा, आप सैकड़ों लोगों की परेशानियां दूर करते हैं, कभी आपको भी कोई परेशानी आई है? जब मेरी वालदा हजूर फौत हुई, उस वक्त मेरी दुनिया की बहुत बड़ी परेशानी थी। मैंने हर बंदे को खुश रखा। समय को मेरे जो खून के रिश्ते हैं, उन्हों की खुशियाँ आईं, उन्हों की गमियाँ आईं, मैं आगे होता था। इन्होंने कभी किसी को फूल के हार नहीं डाले, मैंने उन लोगों को माला डाली। जब मेरे घर जनाजा पड़ा हुआ था, ये लोग अपने जाके घर सो गए। ये मैंने सिलसिला सिर्फ 2 दिन अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रखा। समय को फिर अल्लाह की ज़ात ने मुझे अपनी माँ के ऊपर, रिश्तेदारों ने खूनों ने क्या करना था, समय को फिर खून नहीं काम आया, फिर पानी काम आया। जैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, हमें यह भी पता था कि दरिया में सैलाब भी आते हैं। समय को फिर वहाँ पे नेकियों का सैलाब आया। फिर अल्लाह ने मुझे इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, आज मैं खुद भी खा रहा हूँ, मैं बहन भाइयों को भी दे रहा हूँ, मैं जो मेरे पास आता है मैं उसको भी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है यार, ये कैसे आ रहा है। बहुत ग्रेट आदमी है। ये कहाँ से आ रहा है? मैं कहता हूँ मेरे पास जो भी आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है। मैंने कहा नहीं यार, जो भी कुछ है ये अल्लाह का ही है। समय को तूने अल्लाह को राज़ी करना है, तूने इसको राज़ी करना है। समय को और तेरी अल्लाह के बंदे, तेरी ज़िंदगी पता नहीं है कि नहीं है। तू अगर 50 साल में किसी को ज़िंदगी मतलब समय खुश नहीं कर सका, अब तो ज़िंदगी सिर्फ 5 दिन की है, तू क्या खुश कर लेगा? इसे 5 दिन में तू अपने अल्लाह को खुश कर ले यार। समय को वो तेरी अगलियाँ आसानी है, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। मेरे लाखों के काम मुफ्त हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास कोई किसी के पास पैसा नहीं है, जो होता है मेरी जेब में होता है। अल्लाह ताला ने मेरी जेब को बैंक बना रखा है, दे ही जा रहा हूँ, आई जा रहा है, दे ही जा रहा हूँ, आई जा रहा है। आज कोई आ जाए ले जाए। अच्छा राणा साहब, मुझे ये बताएगा, आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया, मैंने गिलासेस उतार दी। अब ये बता दें, इस पर आते हैं कि जब से परेशान टी स्टॉल है, कितने लोग आते हैं और कितनी की चाय बिकती है डेली? वो सारे डेली, मैं कहता हूँ यार डेली 10 चाय बिक जाए, बरकत वाली बिक जाए। अच्छा, हाँ, 1000 बिके, बेबरकती ना बिके। लोग तो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बहुत से काम करते हैं, स्टंट करते हैं, तो आप क्यों नहीं करते? सर मैं भी करता हूँ, मैं जो कमाता हूँ मैं अल्लाह के राह पे देता हूँ। अच्छा, वहाँ से वापसी आती है। अच्छा, समय को ये भी कारोबार है। सबसे बड़ी जो तजारत है ना, वो अल्लाह के साथ है। समय को वो भलाई में है। जैसे कहते हैं नेकी में बड़ी बरकत है यार, करके तो देख। अच्छा ये बताएं, डेली की बुनियाद पर कितना दूध लग जाता है? सर मैंने तो कहा मैं 22 किलो दूध बेचता हूँ। हाँ जी, 20 किलो, 22 किलो, 20 किलो। यहाँ पर लोग आते हैं, चाय पीते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं और उनका हल निकल जाता है, तो कितने खुश होते हैं आप? अंदर से कितना दिली सुकून मिलता है? सर मैं जिस बंदे को मैं खुशी दे के खुश होता हूँ ना, उससे मैं 1 रुपया फालतू लेके मैं खुश नहीं होता।
میں کہتا ہوں تو نے اسے زیادتی کی ہے. میں جتنی دیر اس کو 10 واپس نہ دے لوں مجھے سکون نہیں آتا. کیا بات ہے. اچھا رانا صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی جو چائے ہے ان کی کون کون سی کیٹیگریز ہیں. اگر کوئی بندہ آ کے تو میں تو بڈھی تو پریشان ہاں تو مینو کوئی اور چائے بنا دے پھر انہوں نے کہا بھائی تو آ کے دودھ پتی پی. اچھا ہاں ایک اس کا بھی حال ہے جو بل سے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا 20 فالتو لگا سمجھ گا وہ 50 کی ہے وہ 70 کی ہے دودھ پتی پی. اچھا آپ کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ پینا والا بھولا کہ آپ کی بہنیں بہت یہاں پہ آتی ہیں تو اس کا سر ان لوگوں کی دعاؤں سے تو میں جی رہا ہوں. اچھا باقی میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے جینے کا. ماں کا بہانہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب بہنوں کے بہانے سے اب بہنوں کے بہانے سے جی رہا ہوں. سمجھ گئے آپ بہنوں کے بارے سے انہوں کی دعائیں سمجھ میں دادا بھی ہوں میں نانا بھی ہوں. سمجھ گو میرے پاس یہ نہیں کہ میں اپنا کو ہوں میں لوگوں کا بھی ہوں. سمجھ گو اچھا ایٹ دی اینڈ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سارے پیغام تو یہی ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں ہے. اچھا سمجھ گو دنیا داری پیسہ سب میں فضول ہے. کہنا سب بیکار ہے. اچھا آپ باپ کو پیچھے کر دو کسی کا آگے کر دو یہ نہیں ہو سکتا. باپ باپ ہی ہے. شناختی کارڈ پہ باپ کا نام ہے کسی کا نہیں ہے. سمجھ گو وہ باپ جیسا بھی ہے وہ غریب ہے وہ امیر ہے آپ کو اللہ نے دے دیا تو اس کے باپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس کو تو ذلت نہ دو. ماں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. صاحب یہ بتائے گا یہ جو آپ کا لنگر خانہ اسے میں کہوں گا کیا سوچا ہوا ہے اس کو آگے کتنا لے کے جانا ہے کتنا میں اپنی دل کی بات بتاؤں میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اللہ دے میں صبح سے لے کے جب میں رات کے کھانے تک لنگر چلاؤں. اچھا میرا دل کرتا ہے کہ میں دسترخوان لگاؤں. سمجھ گو بہت شکریہ. سمجھ گا میرا دل کرتا ہے کہ صبح کے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک میں دسترخوان لگاؤں. مجھے اللہ اتنا دے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. سمجھ گو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ تو میں کرتا ہوں. جب وہ ملے گا وہ بھی کر لیں گے. بہت شکریہ. اللہ کچھ رکھے آپ کو.